साथ संगत जी हमारे अंदर से ये जगत का भाव नहीं निकल पा रहा है। जैसे हम सत्संग में जाते भी हैं तो जगत का भाव लेकर के जाते हैं, जगत पाने के लिए जाते हैं। और जब जगत हमारे मन में होता है, संसार हमारे मन में होता है, तो फिर जाहिर सी बात है कि ज्ञान हमारे मन में नहीं होगा। ज्ञान भी हम ले चुके हैं, ज्ञान कक्ष में भी बैठ चुके हैं, लेकिन मन में संसार होने के कारण यह निरंकार नहीं दिख पाया। सत्संग में तो जाते हैं हम, लेकिन कुछ भी ना होने के लिए। कुछ भी ना होने का मतलब कि तुलसीदास जी ने अपनी चौपाई में लिखा कि तुलसी जग में दो बड़े, एक माया एक राम, और राम भजे मुक्ति मिले, माया से हर काम। तुलसीदास जी ने गलत नहीं लिखा है, क्योंकि हम गृहस्थ जीवन में हैं तो मुझे माया की भी जरूरत है, लेकिन माया से कहीं अधिक मुझे राम की भी जरूरत है। तो हमें आसक्त माया में नहीं होना है, हमें आसक्त होना है राम में, क्योंकि माया से इस जगत का काम होगा, माया से इस संसार का काम होगा। लेकिन जब ये परमात्मा, ये राम, ये कृष्ण, ये सर्वव्यापी का मैं भजन करने लगूंगा, प्रथम प्राथमिकता ये मान कर चलूंगा मुझे राम की तरफ खड़ा होना है, राम का ध्यान करना है, तो वास्तव में साथ संगत जी तुलसीदास जी ने जो लिखा, ये बात हमारी समझ में आ जाएगी कि राम भजे मुक्ति मिलेगी। अगर मैं राम का भजन करने लगूंगा तो वास्तव में मुझे मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन फिर तुलसीदास जी ने लिखा कि तुलसी जग में दो बड़े, एक माया एक राम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। जैसे दास ने कहा कि हम सत्संग में जाते हैं तो कुछ भी ना होने के लिए, यानी कि राम से भी बाहर हो गए हम, और जब हमारी शरीर छूटेगी तो हम माया से भी बाहर हो गए, क्योंकि साथ में माया तो जाने वाली है, साथ में तो रहेगा सिर्फ राम। लेकिन हम दुविधा में पड़ गए, सत्संग में गए तो, लेकिन राम को पाने के लिए सत्संग में नहीं गए, राम को जानने के लिए सत्संग में नहीं गए, राम को बसाने के लिए सत्संग में नहीं गए, क्योंकि हमारे मनों में तो माया बसी हुई थी। फिर दूसरे प्रकार के जो महात्मा होते हैं, ये पहला प्रकार सत्संग में, पहला प्रकार कुछ भी ना होना, कुछ भी ना होने के लिए सत्संग में जाना। और दूसरे नंबर पे आता है कि कुछ महात्मा जो माया से बाहर निकल करके सेवा सत्संग और सुमिरन करते हुए आगे निकल जाते हैं, वो बीच में फिर अटक जाते हैं, क्योंकि उनके मनों में प्रसिद्ध होने का भाव आ जाता है। माया तजना सहज है, सहज जगत का ने, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये। माया से जो बाहर निकल करके
सत्संग में जाने लगते हैं, उनके अंदर प्रसिद्ध होने का भाव आ जाता है। मैं तो प्रसिद्ध हो रहा हूँ, लोग मुझे महात्मा कहते हैं, मैं तो बहुत अच्छे अच्छे विचार करता हूँ। फिर वो और अच्छे अच्छे विचार करने के लिए वेद में, पुराण में, शास्त्र में, रामायण में, गीता में, भागवत में, कुरान में, बाइबल में उलझ जाते हैं और शब्दों को अर्जित करने लगते हैं। चौपाइयों को याद करने लगते हैं। सुनने वाले को लगता भी है कि ये महात्मा बहुत ज्ञानी है, इसके विचार बहुत सुंदर है। लेकिन सत्संग जी अगर हमारे मनों में प्रसिद्ध होने का भाव आ गया तो सत्संग जी भी डूब जाने की निशानी है। उसी में से कुछ महात्मा और आगे निकल जाते हैं, उनके मनों में सिद्ध होने का भाव आ जाता है, मुझे सिद्ध होना है। जैसे दास ने कहा कि हम सत्संग में क्यों जा रहे हैं, सत्संग में जाने का लक्ष्य क्या है हमारा, वो हमें पता होना चाहिए। तो जिस महात्मा के विचार में, जिस महात्मा के मन में अपने लक्ष्य का पता हो गया कि सत्संग में मैं क्यों आ रहा हूँ, मैं सत्संग में प्रसिद्ध होने के लिए नहीं आता हूँ, सत्संग में मैं सिद्ध होने के लिए आता हूँ, मुझे सिद्ध होना है। और जो महात्मा सिद्ध होना चाहता है वो फिर शब्दों के जाल में नहीं फंसता है, वो किताबों के जाल में नहीं फंसता है, वो पोथियों के जाल में नहीं फंसता है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होय। क्योंकि जान लेता है कि शब्दों को याद करने से कुछ बात बनने वाली नहीं है। वाल्मीकि जी को हम सभी जानते हैं कि देवलाली के जंगलों में बाल्या कोली के नाम से प्रसिद्ध थे वाल्मीकि जी महाराज। लोगों को लूटने का काम करते थे, मारने का काम करते थे। एक दिन उसी रास्ते से नारद जी जा रहे थे और जब नारद जी को वाल्मीकि ने देखा, बाल्या कोली नाम के डाकू ने देखा, रत्नाकर नाम के डाकू ने देखा, तो कहा कि ठहरो। नारद जी ने कहा कि मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे। कहने का भाई जो परमात्मा है ये ठहरा हुआ है, ये चलता नहीं है। बिन पग चले सुने दुकाना, उसको पैर नहीं है, ये चलता नहीं, ये बोलता नहीं, ये डोलता नहीं, ये हंसता नहीं, ये खाता नहीं, ये रोता नहीं, अडोल है। और जो अडोल है, जो ठहरा हुआ है, उसमें ठहर जाने की जरूरत है। नारद जी ने कहा कि मैं तो कभी का ठहर गया हूं, तुम कब ठहरोगे। रत्नाकर डाकू ने कहा कि मुझे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाने का काम मत करो, जो कुछ भी है तुम्हारे पास निकाल लो। नारद जी ने कहा ये जो लूटने का काम कर रहे हो, मारने का काम कर रहे हो, इससे तुमको पाप हो रहा है, इसका भागीदार जिसे तुम अपना परिवार मान रहे हो, क्या वो भी हो। रत्नाकर डाकू ने कहा कि मुझे पहेलियां मत बुझाओ। नारद जी ने कहा कि मैं पहेली नहीं बुझा रहा हूं, जाओ पूछ करके आओ। रत्नाकर डाकू ने कहा कि मैं पूछने जाऊं और तुम यहां से भाग जाओगे। नारद जी ने कहा मुझे पेड़ से बांध दो।
नारद जी को पेड़ से बांध कर चले गए पूछने के लिए। जिससे भी पूछा वही इनकार कर दिया, माता से पूछा वही इनकार कर दिया, पिता से पूछा वही इनकार कर दिया, पत्नी से पूछा वही इनकार कर दिया कि चोरी डकैती मारने काटने का काम तुम करते हो, तो मैं कैसे तुम्हारे इस घिनौने कर्म में शामिल हो सकती हूँ। वहीं से उनका ब्रह्मांड उठ गया। आए नारद जी के पास में, चरणों में गिर गए, बोले क्षमा करो मुझे प्रभु, मुझसे बहुत पाप हो गया है, आप कृपा करो हमारे ऊपर। नारद जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें नाम दे रहा हूँ और उस नाम का जाप करो, सुमिरन करो। उसी नाम के जाप से, उसी नाम के सुमिरन से तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। और नारद जी ने जब रत्नाकर डाकू को ज्ञान दिया तो वहीं बैठ गए हो, किसी किताब में नहीं उलझे, किसी वेद पुराण में नहीं उलझे, किसी कथा भागवत में नहीं उलझे, वहीं बैठ गए। और हम सभी जानते हैं कि उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीक भय ब्रह्म समान। नाम का जाप करते करते वो ब्रह्म के समान हो गए, का ब्रह्मांड खुल गया। चारों तरफ स्वयं का तो दर्शन करने लगे, स्वयं का दीदार करने लगे, सिद्ध हो गए। बैठे तो वो रत्नाकर डाकू थे, लेकिन नाम का जाप करते करते सिद्ध महापुरुष होकर के उठे। आज सद्गुरु भी हमें सिद्ध करना चाहता है, प्रसिद्ध नहीं करना चाहता। अगर हम प्रसिद्ध होने के चक्कर में पड़ जाएंगे तो वास्तव में मेरी नैया डूब जाएगी। सेवा सत्संग सुमिरन एक भी मेरे काम नहीं आएगा। नाम रूपी जहाज में सवार होकर के मुझे भवसागर से पार हो जाना है। भाव शासन जी, सद्गुरु के नाम में हमें डूबना है। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते हर समय नाम पे नजर रखने की जरूरत है कि सद्गुरु के द्वारा प्रदान किया गया नाम मेरे अंदर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और जब वो निरंतर चलता रहेगा तो वास्तव में वाल्मीकि की तरह एक दिन हम आपको सिद्ध कर देगा, सिद्ध महापुरुष बना देगा। प्रसिद्ध नहीं, सिद्ध। अगर आप प्रसिद्ध हो गए तो फिर सिद्ध नहीं हो पाओगे, और अगर आप सिद्ध हो गए तो फिर वास्तव में वाल्मीकि की तरह प्रसिद्ध हो जाओगे। तो पहले प्रसिद्ध होने के भाव से मुक्त हो जाओ, सिद्ध होने के भाव में आ जाओ, और जिस दिन आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, आप सिद्ध हो जाओगे, उस दिन प्रसिद्ध होने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आओ सासंग जी दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा।